मतलब आशा जी once was standing with us on the stage and she said to me कि सारा ये जो ऊपर वाली लाइन है ना इसकी जो गाना है उनका पिया तू अब तो आ जा, वो तुमने ऊपर वाला तुमने गा देना बिकॉज शी इज एट अ सर्टेन स्टेज की हाँ पिया तू अब तो आ जा, तो उन्होंने कहा ये वाला पार्ट आप गा दीजिएगा। तो वहाँ से भी मुझे लिंक हुआ कि हाँ गाना उसी का होता है जो गा रहा होता है। तो अगर आप गा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं आगे ऑडियंस बैठी है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ जी बहुत दाद ली। अच्छा, और उन्होंने मुझे हमेशा वो रुक के प्यार देती थी, बल्कि फ़ोन पे भी उनसे कभी बात हो तो वो बहुत इज्जत से बात करते हैं। बल्कि ऑन द डे ऑफ लता जी's डिमाइज जो उनकी डेथ डे पे मुझे फ़ोन कॉल्स आई, स्पेशली इंडिया टाइम्स और बाकी को मैंने इंटरव्यू भी दिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से अगर किसी ने लता जी को बहुत अच्छी ट्रिब्यूट दी है तो वो मैं हूँ। तो मुझे ऐसी एजाज़ छोटे छोटे जो मिले बड़ी मुझे ये बड़ी बात लगती है बिकॉज आशा जी नहीं ये बड़ी बात है, सब कॉन्टिनेंट के बड़े लोग हैं जी आशा जी की बड़ी खिदमत की है लोगों ने बिल्कुल। और आशा जी खुद भी गाती नहीं है उनका गाना, तो मुझे खड़े होकर उनका सिखाना बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कोई दोनों में से किसी की कोई चीज़ आपको याद आ रही हो, अगर दिल कर रहा हो तो आप ला 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 सुनिए तो जरा जो हकीकत है कहते हैं हम, खुलते रुकते इन रंगीन लबों की कसम, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, रात जाए रहे आप दिल में मेरे, मेहमान बन के रह जाए। हाँ ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबराए, जहाँ तक महक है मेरे यीशु के चले आए। भाई क्या भाई वाह क्या बात है आपने क्या कहने। और ये जो सुरीली गिगल थी इसका तो जवाब ही इसी के लिए तो मुझे आशा जी याद आई थी क्योंकि वो अलाउ नहीं था उनको मुझे सिखाना, बट ऐसे ही जैसे सेट पे हम क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे रुक के कहा कि जो हंसी है ना ये ऐसे है, ये ऐसे करना। तो पीछे से उस लड़की ने देख लिया जो असिस्टेंट थी, वो रोकती थी कि आपने किसी को डायरेक्ट गाइड नहीं करना कंटेस्टेंट को, लेकिन वो इतना प्यार करती थी कि वो रुक के मुझे ना सिखा रही थी। इस हंसी से मुझे हमेशा वो याद आती हैं और उनका एक्सप्रेशन याद आता है। जरा एक बार फिर हंस दीजिए। ये वाकई वैसे काफ़ी मुश्किल है गाने के बीच में आशा जी वाला बुलाना, बट मतलब उनका एक खास एक्सप्रेशन। अच्छा देखो जो लड़कियां हसदियां ने किड्डे मजेदार तरीके ने ते असीं जदों मुंडे गाने च हसने प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले ले जी। अस्सलाम वालेकुम सारा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको मजबूरन किसी बेसुरे को दाद देनी पड़ जाए तो आप पर क्या बीतती है और आप किस अंदाज में उसको दाद देती हैं? क्या कहने, यानी कि छुरी रखी दाद के लिए कि क्या कहने। बहुत अच्छा गाया आप। और ये जो शेफ बिरयानी ची चीनी पा देना। आई एम वेरी वेरी रूड फॉर दिस। मैं बिल्कुल ब्लंट हूँ इस पे, स्ट्रेट हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से उनको कह देती हूँ कि आप सिंगर बिल्कुल भी नहीं हैं और आप एंटरटेनर हैं या आप डांसर हैं या आप मॉडल हैं या आप जो भी हैं, आप सिंगर नहीं हैं। तो अगर कोई सिंगर ना हो मैं उसको साफ कह देती हूँ। कभी कोई खफा हो गया? लोग होते सच सुनना तो पसंद नहीं करते ना। होते भी हैं। मेरी कोई दोस्त ही नहीं इसीलिए तो। अच्छा मैं नाम नहीं पूछूंगा, मगर इस वक्त जो मंजर पे लोग गा रहे हैं इनमें से कितने सारा रज़ा खान के नज़दीक एंटरटेनर हैं और कितने सिंगर हैं, कितने परसेंट? देखिए ऑटो ट्यून का अगर ऑप्शन निकाल देना तो फिर आयमा बेग बिल्कुल सिंगर नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे नेम हैं। मतलब देखिए ये आपको और हमें एज एन एक्ट्रेस या एज एन एंटरटेनर या एज ए मॉडल या फिर हाँ ये चेहरा पसंद है, आप ये कह सकते हो। आप मतलब मैं मीडिया में अगर कोई किसी ऐसी पोस्ट पे हूँ कि मैंने फिल्म बनानी है तो आई डेफिनेटली हायर महविश रियाद फॉर एन आइटम सॉन्ग, बट आई वुड नेवर आस्क हर टू सिंग। एंड इफ समबडी इज आस्किंग हर टू सिंग आई थिंक उनको थोड़ा सा ज़रूरत है ठीक होने की। आई एम सो सॉरी।
अच्छा सारा शादी कर ली आपने? भाई नु दसो मैंने की होती तो मैं तो कहती हूँ कि वो नेट पे से हम विकीपीडिया पे सोच रहे थे मेरी एज किसी तरह डिलीट हो जाए, वो नहीं होती। हमारे बारे में कुछ भी हो वो कभी छुपता तो है नहीं। नहीं तो विकिपीडिया में आपकी एज कम है ज़्यादा है, ये अगर आप मुनासिब समझे सिर्फ इतना बता दें। लिखी क्यों है, मैं तो इसी बात पे हाँ ये बात सही है, ये सही कह रही हैं। अगर खुद आपने नहीं किया तो फिर लोगों को क्या लेना देना है? बट पीपल राइट अबाउट अस। ठीक है, मगर वैसे ज़्यादा है, ऑथेंटिक है। ठीक है, ज़्यादा है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इनका सवाल है, इनका सवाल भी ठीक है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। नहीं है। जी, तो कब तक इरादा है वैसे करने का? ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं है ना ही मैं देना चाहती हूँ। तो इसका मतलब अभी कोई इरादा नहीं है दूर दूर तक शादी करने का? की गल ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सारा रज़ा खान। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सारा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ऐसा कुछ नहीं याद मुझे कि मतलब मेरा दिल हो या मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना हो या मैंने ना किया हो या मैंने इनकार किया हो या इवन व्हेन आई लेफ्ट सुक्षेत्रा सम पीपल थॉट कि आई वुड रिग्रेट दिस मोमेंट लेटर, बट आई नेवर। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि एक बच्ची जो कि छोटी है, बच्चा कोई भी शख्स, इंसान छोटा है और आगे ग्लैमर स्टार्स है, हैं, हाँ, है ना, बिल्कुल। स्टार्स Even हैं, आयशा स्टारडम टाकिया, है, मेरी ग्लैमर host। है, मगर इतनी क्लैरिटी होना अपने नज़रियात के ऊपर, अपने अफकार के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर कि नहीं ये मैं हूँ, हाँ। और मुझे कोई गम नहीं है कि अगर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मुझसे छिन जाएं, जिसके लिए लोग हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। अगेन मैं फिर आपसे ये सवाल करूँगा कि ये एक बड़ी गैर मामूली बात है, बड़ा गैर मामूली वाक़या है और ये बड़ा गैर मामूली कैरेक्टर आपने शो किया है। बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर उस पर अफसोस ना होना, उस पर अफसोस ना होना मुझे अफसोस नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मुझे आतिफ भाई आए आतिफ असलम साहब ऊपर। ने। हाँ, आतिफ भाई ने आके मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा वो थे उस वक्त वहाँ? जी। अच्छा, मुझे आयशा टाकिया ने आके कहा, जो हमारी होस्ट। और ये सब कुछ अचानक हुआ? ये सब कुछ अचानक हुआ, लेकिन मैंने फिर इवन वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मतलब मामा को भी उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि आप हमें मौका दें तो हम इसको पूरा स्क्रिप्ट को हम चेंज कर देते हैं कि ये वाला चीज़ नहीं होगी और सब अपोलोजाइज़ करेंगे। इवन जो जूरी है हमारी वो आपसे अपोलोजाइज़ करेगी कि हम इसको गलत एंड पे ले गए थे। लेकिन मैंने वहाँ पे ये समझा कि पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है ना वो एंड कर देती है इस पॉइंट पे कि किसी तरह वहाँ मौका मिल जाए। हाँ, मुझे भी बहुत शौक है कि मुझे वहाँ मौका मिल जाए और मिला भी मुझे। के साथ, 2 दफ़ा मौका मिला, मैं दोनों दफ़ा विन करके आई हूँ। हाँ, लेकिन अपने आप को गिराना ना पाकिस्तान में हमें काबिल कबूल है ना कहीं किसी और जगह। आप बड़ी गैर मामूली शख्सियत की मालिक हैं इस हवाले से। मैं आपको इकबाल नहीं सीरियसली, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है कि आप अपने मिजाज से हट के कोई चीज़ नहीं करती, एक बात, या ख़ास तौर पे कल्चर के हवाले से, दुपट्टे के हवाले से, उसके हवाले से बिल्कुल आपको क्लैरिटी थी और है कि नहीं ये मेरा इस पे बिलीफ है, ये मेरा फ़ख्र है, मेरे मुल्क का मान है, हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही रहेंगे? जी है। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत ही रिलीजियस सी फैमिली है, लेकिन उन्होंने मुझे फुल इजाज़त दी है म्यूज़िक करने की। म्यूज़िक सीखा तो पता चला म्यूज़िक एक इतना बड़ा इल्म है, यू नो, कि यूके में इस वक्त बड़ी हैरान कुन बात है, 8th स्टैंडर्ड तक मेरा जो राग है, राग बहार, जो मैंने गाया था, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको 1 मिनट म्यूज़िक साउंड ऑफ साउथ एशिया की एक एल्बम क्रिएट उन्होंने की है। उसमें ये भी एजाज़ है कि पाकिस्तान से सिर्फ मेरा ही है उसमें एडिशन, और कभी किसी का नहीं हो सका। और वो छोटे बच्चों को ये राग सुनाते हैं हमारी आवाज़ में और फिर देखते हैं कि उनके माइंड में इम्पैक्ट क्या बना। सो डीप दे आर टेकिंग द म्यूजिक टू दैट नेक्स्ट लेवल। और हम कहते हैं म्यूजिक क्या, जो शुगल करने वाले आ गए।
म्यूजिक music- थेरेपी कह लीजिए जिसे। हाँ, तो म्यूजिक कोई शुगल नहीं है, ये तो एक पूरा इल्म है। थोड़ा सा बाहर छेड़ दें फिर आगे बढ़ते हैं, वही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहार का जिक्र हुआ बिल्कुल। और इस राग बहार को देखिए ना कैसा भाग लगा है कि चूंकि कलाम अमीर खुसरो का है, तो अभी रिसेंटली इतना अजीब सा इसका ट्रेंड ऊपर गया, और बड़े बड़े क्लासिकल तरीन के जो तामिल के कुछ थे, उन्होंने मेरे इस पलटे को, इस सरगम को, शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के, उस पे वो वो जो भी उन्होंने अपनी फिल्म में भी यूज किया फिल्म में जो है। जी जी सकल वन फूल रही से जो उन्होंने फिल्म में किया, तो वो उन्होंने संजय लीला भंसाली सर ने तो चलो अच्छा कि उन्होंने रीडू किया, और हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हमें लोगों ने मेरा क्लासिकल वर्जन सुना तो उनको ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इसमें सरगम क्या थी, बात। इसमें डेप्थ थी, तो वो उन्होंने अपनी जगह, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मगर आप वाला जी। जो है ना उसमें बहुत प्योरिटी है, सादगी है, और उसमें बहुत सच्चाई लगती है, वो भी ठीक है अपनी जगह। प्लीज। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के सानी पमा पमा पगा गा मरेगा, सरे समा पगा मनी दानी सारे नि सा फूल वाह मंगाए, वाह। तरह तरह के निजरी जा 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 निजरी जा 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 रे जा 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 निजरी जा बाबा नि धा निजरी जा नि बाबा तरह 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 के फूल मंगाए, लेकर मन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, आवन कह गए अजूनाए, बीत गए बरसों सकल बन फूल रहे सरसों सकल बन। वाह वाह, ये कहते हैं ना तसन्नो से पाक।